तो न्यू ईयर के बाद आज स्मैकडाउन का पहला शो था जिनका नाम रखा गया था स्मैकडाउन एवोल्यूशंस, जो कि एकदम करेक्ट था क्योंकि पूरे शो के दौरान जो एवोल्यूशंस लाया एंड जो तबाही मचाया वो एकदम नेक्स्ट लेवल का था। जहाँ पे हमें शो का स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि रोमन रीन्स कार से उतर के एंट्रेंस कर रहा है आरीना के अंदर। तभी वहाँ पे ये औरत पहुँच जाता है उनको एक सवाल करने के लिए कि रॉक के रिटर्न के ऊपर आपका रिएक्शन क्या है। और फिर रोमन रीन्स अपना रिएक्शन देता है कि हा हा हा। और फिर शो का ऑफिशियल स्टार्टिंग हमें देखने को मिलता है एक यूएस चैंपियनशिप के कंडक्टर मैच के लिए, जहाँ पे पहले एंट्रेंस करता है केविन ओवेंस, एकदम आग बबूला होके एंट्रेंस करता है। और फिर सेकेंड एंट्रेंस करता है सैंटोस एस्कोबार, उड़ने वाला जादुई कालीन पहन के अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आता है। और फिर ये देख के रेफरी बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, जिसके लिए मैच तुरंत स्टार्ट करने का डिसीजन लेता है। एंड तभी यहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है दिन में फूकने वाला लोगन पॉल का। एंड लोगन पॉल यहाँ पे आके अनाउंसमेंट टेबल ज्वाइन करने के बाद मैच को दोबारा स्टार्ट किया गया। एंड मैच स्टार्ट होते ही वापस यहाँ पे दो अजीब सा आदमी आ गया एलडब्ल्यूओ के टी शर्ट पहन के, और वो यहाँ पे सांतोस एस्कोबार के फैन को धोने लग गया। एंड वो चारों यहाँ पे फाइट करते करते आईना से बाहर निकल गया। एंड रिंग के अंदर यहाँ पे आग बबूला केविन ओवेंस सामने सारा गुस्सा निकाला सांतोस एस्कोबार के ऊपर। एंड दोनों की तरफ से यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा मूव्स देखने को मिला, काउंटर देखने को मिला, बहुत क्लोज किक आउट भी देखने को मिला। एंड एंड में जाके केविन ओवेन यहाँ पे एक पावर बॉम्ब और फिर स्टानर जड़ के यहाँ पे सक्सेसफुली मैच को जीत लिया। एंड उन्होंने यहाँ पे टिकट काट लिया है रॉयल रंबल में फेस करने के लिए लोगन पॉल को, जो देख के लोगन पॉल का नासा दुगनी हो गई। एंड वो यहाँ अनब सनब बगना शुरू कर दिया। एंड ये सब बगते बगते वो अनजाने में रिंग के अंदर आ गए। एंड रिंग के अंदर आके जब भी वो यहाँ पे थोड़ा सा करीब गया केविन ओवेंस का, केविन ओवेंस यहाँ पे 1 लकी शॉट जड़ दिया लोगन पॉल के ऊपर और उनका खेल खलास। और फिर शो के ऊपर वापस से और एक सेगमेंट आया जहाँ पे यहाँ पे बॉबी देओल के दूर के रिश्तेदार बॉबी लैस्ली आया उनके पूरे टीम के साथ, यानी टीट पॉपिट के साथ यहाँ पे एंट्रेंस किया। एंड एंट्रेंस करने के बाद रिंग के अंदर जाने की बाद वो यहाँ पे बात करते हैं कि उनके 2024 का क्या कुछ प्लान है, वो बताने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले हो गया कैरियन कॉर्स का। और कैरियन कॉर्स यहाँ पे अकेला नहीं था, साथ में एक बुढ़ा आदमी को भी लेकर आया था। और फिर रिंग के अंदर था यहाँ पे बॉबी लैस्ली एंड स्ट्रीट पॉपिट, उनको यहाँ पे पीछे से दो भैंस ने आके टक्कर दे दिया। और फिर कुछ देर बाद पता चला नहीं ये तो एक आदमी है। और फिर कुछ देर बाद ये और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलने की बात पता चला ये तो एओपी है, जो कि कंपनी छोड़ के चला गया था लेकिन पैसे की लालच में वापस आ गया। एंड उनका आज यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल गया स्मैकडाउन एवोल्यूशंस के अंदर। और फिर यहाँ पे कैरियन कॉस, कार्लोट एंड बुढ़ा आदमी और ये दोनों एओपी, और फिर एंड में ये पांचों एक साथ स्टैंड आउट किया। एंड बीच में एक वोमेंस डिवीजन का एक टैग टीम मैच था जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, इसलिए इस वीडियो का अंदर कवर ना करूं तो भी चलेगा। लेकिन इस सब के बीच में एक प्रोमो कार्ड आया था पॉल हेमन की तरफ से। पॉल हेमन यहाँ पे रॉक के बारे में बात करते हुए बोला कि उनको भूख लगी है एंड वो यहाँ पे हेड ऑफ द टेबल में आके बैठना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता क्योंकि उनको यहाँ पे डिनर के लिए इन्विटेशन ही नहीं मिला एंड नहीं कभी मिलेगा। एंड हेड ऑफ द टेबल में बैठने का बस दो ही रास्ता है, एक तो है यहाँ पे आप बहुत ज्यादा मशक्कत करके ये हासिल करो जो कि रॉक नहीं कर सकता है, सेकंड है यहाँ पे इन्विटेशन के मदद से आप हेड ऑफ द टेबल में आ सकते हो, जो कि हम रॉक को कभी देंगे ही नहीं। एंड वो यहाँ पे और भी बाकी सुपरस्टारों की बात करते हैं जैसे कि सीएम पंक, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल, इन सब के बारे में बातें करते हैं कैसे ये सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं। तो ऑलरेडी ये सभी लोग यहाँ पे धुलाई खा चुका है रोमन रीन्स के हाथ से, लेकिन अभी इनका मन नहीं भरा तो वापस से आ गया है, तो इन सबको अभी धोना बाकी है। तो इन सब में रोमन रीन्स थोड़ा सा बिजी रहेगा तो वो यहाँ पे टाइम नहीं दे पाएगा रॉक को। ये कुछ कहना था यहाँ पे पॉल हेमन का। और फिर जो मैच था वो कवर नहीं करके सीधे चले जाते हैं आज के मेन इवेंट के ऊपर, जहाँ पे मेन इवेंट में एक ट्रिपल थ्रेट मैच था जो कि था जरीला नागिन, रैंडी ऑर्टन एंड लल्लू पल्लू एले नाइट एंड अंडरटेकर की छोटे भाई एजे स्टाइल के बीच में। इन तीनों में से जो भी ये मैच को विन करता उनका टिकट यहाँ पे कॉन्फर्म हो जाएगा रॉयल रंबल के अंदर रोमन रीन्स के अगेंस्ट। तो फिर यहाँ पे ये मैच स्टार्ट हुआ एंड मैच के दौरान बहुत ही ज्यादा काउंटर मूव्स देखने को मिला, जैसा कि एज यूजुअल
वाला हमें देखने को मिलता है एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर। ठीक वैसा ही था, यहाँ पे रेंडी ऑर्टन की तरफ से बहुत ज्यादा काउंटर आया, यहाँ पे एजे स्टाइल की तरफ से काउंटर आया, यहाँ पे एले नाइट की तरफ से काउंटर आया। एंड एले नाइट को तो फैंस की तरफ से बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एकदम तगड़ा सपोर्ट मिल रहा था। मुझे पता नहीं कि एले नाइट ने ऐसा क्या कुछ झंडा गाड़ा है कि फैंस उनको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, बल्कि यहाँ पे फैंस को सपोर्ट करना चाहिए था रेंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल को, जो कि उनको किया नहीं। एंड यहाँ पे एले नाइट के हर एक मूव्स के ऊपर फैंस का एकदम तगड़ा रिएक्शन आ रहा था। लेकिन खैर छोड़ो ये सब। एंड बहुत ही और एक इंटरेस्टिंग मूव्स भी था जब एजे स्टाइल कोशिश कर रहा था अपना फिनोमिनल पोरम की, वो भी रेंडी ऑर्टन के ऊपर। तो जब ही वो रोप के ऊपर खड़ा हुआ तो यहाँ पे रेंडी ऑर्टन ने एजे स्टाइल के पैरों में हाथ मार दिया एंड वो यहाँ पे रिंग रोक के ऊपर से सीधा गिरा नीचे। और फिर अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर भी एक एक बंदे को पटका, किसी एक को नहीं, हर एक को बराबर हिसाब से भाग मिला। यहाँ पे पहले तो रेंडी ऑर्टन, एले नाइट एंड एजे स्टाइल को बांटा, फिर एजे स्टाइल ने यहाँ पे रिवर्सल करते हुए रेंडी ऑर्टन को बांटा, तो हिसाब हुआ यहाँ पे बराबर। एंड रिंग के अंदर जाते ही यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में आके हर एक काउंटर को ब्रेक करते हुए रेंडी ऑर्टन एकदम आग बबूला हो गया। एंड सब लोग यहाँ पे रेडी हो गया था जहरीला आरकेओ देखने के लिए। तभी यहाँ पे बीच में टांग अड़ाया एले नाइट, और फिर इस गलती का भरपाई तो एले नाइट को करना ही था, जो कि उनको करना भी पड़ा। यहाँ पे एजे स्टाइल पकड़ के उनको इतना धोया कि सिर से उनका खून निकल आया। और फिर एजे स्टाइल के तरफ से हमें यहाँ पे फिनोमिनल पोरम देखने को मिला, जो कि यहाँ पे सक्सेसफुल काउंट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे एले नाइट ने अगेन यहाँ पे रेबरी के पैर खींच के निकाला उनको। और फिर रिंग के अंदर एले नाइट एंड रेंडी ऑर्टन जब था, तो रेंडी ऑर्टन यहाँ पे आरकेओ की कोशिश किया, उनको रिवर्सल करके हमने फिनिशर में जड़ दिया था एले नाइट, जिसके ऊपर मैच फिनिश हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमने दिमाग को इस्तेमाल किया एजे स्टाइल ने यहाँ पे काउंट को ब्रेक किया, लेकिन वो यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर था एले नाइट से, तो वो यहाँ पे क्या किया, रेबरी का हाथी पकड़ लिया। और ये सब चलते चलते यहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है हेड ऑफ द टेबल, हम सब का ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। तो शायद यहाँ पे रोमन रेंस को लगा कि भाई शो का टाइम तो खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक ये लोग मैच ही का नहीं खत्म कर पाया, तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम ही खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे रिंग के अंदर आके सोलो सुका को ऑर्डर देता है एंड सोलो एंड जिमी मिल के हर एक बंदे को धोता है। स्टील टेप्स की मदद से यहाँ पे रेंडी ऑर्टन को धोया एंड अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर भी जाके धोया। रिंग के अंदर आके एक सुपरमैन पंच लगाया, एले नाइट के ऊपर स्पीयर लगाया, और फिर एजे स्टाइल को एक पावर बॉम्ब लगाया। फिर रेंडी ऑर्टन को भी बुलाया, रेंडी ऑर्टन को बुला के भी यहाँ पे एक स्पीयर एंड सोलो सुका अपना फिनिशर जा रहा उनके ऊपर। एंड ये सब कुछ जो चल रहा था, एंड रिंग के बाहर यहाँ पे स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर ये सब खड़ा होकर देख रहा था। एंड बंदे यहाँ पे करेगा भी तो करेगा क्या, बोलना चाहेगा भी तो बोलेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफ द टेबल है, तो कुछ बोल भी नहीं पाया। एंड रिंग के बाहर में बहुत बड़ा मतलब चौड़ में एकदम पॉल हेमन वॉक कर रहा था। फिर उनको यहाँ पे निक ने बुलाया, लेकिन वो यहाँ पे सुनने को राजी नहीं था। फिर निक ने बोला अबे सुन तो ले। फिर उन्होंने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस किया पॉल हेमन को इन सब को धोने के लिए एंड रॉयल रंबल में बैटल फॉर ए मैच के लिए। यानी रोमन रेंस इस मैच के अंदर इंटरप्ट किया, जिसके वजह से ये तीनों बंदा जा रहा है रॉयल रंबल के अंदर। एंड रॉयल रंबल के अंदर रोमन रेंस अपना टाइटल डिफेंस करेगा इन तीनों के अगेंस्ट, यानी ये एक बैटल फॉर ए मैच हो गया है। तो ओवरऑल आज का शो बहुत ही बढ़िया था। स्मैकडाउन एवोल्यूशंस था, जो कि सच्ची में एक एवोल्यूशंस था। हमें यहाँ पे एओपी का रिटर्न्स देखने को मिल गया, हमें यहाँ पे रॉयल रंबल के लिए यूएस चैंपियनशिप के लिए ओपोनेंट मिल गया, जो कि है केविन ओवेंस। एंड रोमन रेंस के लिए भी ओपोनेंट मिल गया, जो कि है बैटल फॉर ए मैच। तो आपको आज कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जिंदगी के मज़े लेते रहो और क्या।